जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 8:09 और अफ़ान को बस अभी मैंने उठाना है क्योंकि अफ़ान को आज स्कूल जाना है। कल की छुट्टी थी क्योंकि कल हज़रत अली की शहादत का दिन था, तो इस वजह से कल छुट्टी दी हुई थी स्कूल वालों ने। लेकिन अभी मैं उसको उठाऊँगी 10 मिनट, उसको 5 मिनट उसको उठाने में। और जब वो उठ जाएंगे तो उनको रोने में लगेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा वो उठते हैं, वो मूड उनका ऑफ होता है, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाते हैं। तो बस मैं अफ़ान को उठाऊँगी। अफ़ान अभी बहुत मज़े से सो रहा है। उसको उठाऊँगी और फिर उसको तैयार वगैरह करूँगी। इतने में फिर उनके रिक्शे वाले आ जाएंगे। फिर आज मुझे अफ़ान के स्कूल भी जाना है, तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। जी दोपहर के बज रहे हैं तकरीबन 2:18 और अभी मैं अफ़ान को खाना खिला रही हूँ क्योंकि अफ़ान ने स्कूल में भी लंच नहीं किया। और अभी मैंने रिमशा से कहा था कि इसको लंच करा देना, लेकिन इसने वहाँ पे भी लंच नहीं किया। तो अभी मैंने इसके लिए फिर पराठा बनाया है ताकि मैं इसको सालन से खिला दूँ और इसका पेट भर जाओ, ये थोड़ी देर के सो जाओ, मैं अपने बाकी काम कर लूँ। तो ये अफ़ान बैठा हुआ है यहाँ पे। अभी लाइट गई हुई है, नहीं तो अंधेरा बहुत हो रहा है और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जाओ सामने जाके बैठो, सामने बैठो, सामने नहीं तो रोशनी तो तुम्हारे को कैसे दिखाऊंगी फिर मैं ऐसे करके। ये खाना खा रहा हूँ और नाश्ता कर रहा हूँ आसानी से। तो ये है कि अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ क्योंकि इनको खाना खिला के फिर इनको सुलाऊंगी, फिर अपने बाकी काम करूँगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो अभी 6 बजे यानी कि 6:45 हो रहे हैं और यहाँ पे चिप्स बन रहे हैं। आधा सामान वहाँ चला गया है और अभी ये रह गया है, इसको भी लेकर जाऊँ यहाँ पे। बाकी बस ये चिप्स भी हो जाएं तो फिर ये खट्टा ही ले जाऊंगी सारा सामान। अभी थोड़ा टाइम है, तकरीबन 7:55 पे खुलेगा रोज़ा, तो मैंने सोचा चलो चिप्स भी हो जाएं ये, तो फिर ये भी खट्टा वहाँ से जाऊंगी। अब जन्नत से आजादी का अशरा शुरू हो चुका, उसके भी 2 दिन पूरे होने को है। जिन्हें तूने बख्शा उसका सदका हमें बख्श दे, जिन्हें तूने जन्नत से आजादी दी उनका सदका हमें जन्नत से आजाद फरमा दे। अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन्नार। अफान नहीं करो बेटा। अभी बस 6:51 हो गए और कामी दुआ मांग रहे हैं। अफान अफू इधर आ जाओ, कूलर पर पानी रखा तो है यहाँ पे। इसका खेल ही नहीं ख़त्म होता, हर वक्त खेलता ही रहता है। तो जी रात के बज रहे हैं 7:50 और माशाल्लाह से अफ्तारी भी हो गई है। अभी खाना भी हम लोग ने खा लिया क्योंकि कामरान की आदत है कि वो अफ्तार के बाद फ़ौरन आते ही मुझे बोलते हैं शफ़क़ खाना खाना। तो मैं कहती हूँ यार थोड़ा 10-5 मिनट तो रुको, कहें नहीं यार मुझे भूख लगती है। तो ये कि आदत उनकी अभी से नहीं, शादी से पहले की है कि वो अफ्तारी के बाद खाना खाते हैं। तो मैं जब ये मगरिब की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसी टाइम पे मैं रोटी डाल लेती हूँ क्योंकि फिर अफ़ान भी थोड़ा सो रहा होता है या अफ़ान कार्टून वगैरह में लगा हुआ होता है, तो मुझे आसानी मिल जाती है थोड़ी सी। और ये नमाज़ पढ़ने जब गए हुए होते हैं तो इस वजह से रोटी उस वक्त डल जाती है।
क्योंकि गैस का बहुत बड़ा इशू है। गैस जो है वो बहुत मसला करती है। जैसे कि टाइमिंग बनी हुई है, मैंने पहले भी बताया था कि टाइमिंग है गैस की कि इतने से इतने बजे आती है और इतने से इतने बजे नहीं आती है। तो रमज़ानों में बहुत परेशान कर रहे हैं लाइट से भी और गैस। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो एंड कर लेती हूँ। तो अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ अलविदा। अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का, अपने, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके लिहाज से सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और माफ़ी मांगते रहनी चाहिए हर किसी से। अगर दूर है और राब्ता नहीं है तो आप अल्लाह ताला से कह दें कि अल्लाह ताला ऐसे, अगर किसी का भी दिल दुखाया जो भी है, मैं तो अक्सर वैसे यही करती हूँ कि अगर मुझसे किसी का अगर दिल दुखा है तो मैं अल्लाह ताला से यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला आप मुझे माफ़ी दिलवा दो और ना मैं माफ़ी मांग लेती हूँ आपके ज़रिए। तो ये है कि ना आप उनके दिल में रहम डाल दें या जो भी बात है मैं अल्लाह ताला से कह देती हूँ। तो माफ़ करते रहिए और माफ़ी मांगते रहिए, क्योंकि माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को माफ़ कर देते हैं और आप माफ़ी मांग भी लेते हैं। तो ये बहुत, क्योंकि माफ़ी एक वो चीज़ है कि आपके दिल को सुकून आ जाता है कि हाँ यार मैंने माफ़ी मांग ली है या मैंने माफ़ कर दिया है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग थे भी जिन्होंने बहुत दिल दुखाया, बहुत, यानी कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा, यानी कि मैं माफ़ करूँगी। लेकिन ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैंने सोच समझती गई हर चीज़ को, हर बात को, तो मैंने कहा नहीं यार माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि फिर अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। और अगर मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी तो क्या पता कोई मुझे भी माफ़ ना करे। तो इस वजह से मैंने ये रूटीन बनाई अपनी कि मैं रात को जब भी सोती हूँ या सोने लेटती हूँ या कभी भी ऐसा कोई वक्त होता है कि मैं अकेली बैठी हुई होती हूँ, तो मैं यही अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला अगर मेरा किसी से, मेरी वजह से, मेरी ज़ात से अगर किसी का दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दें और आप उससे ये कि आप बदले में मुझे माफ़ी दिलवा दें। तो अक्सर वैसे जब मैं अकेली तनहा बैठी हुई होती हूँ तो मैं यही बातचीत मेरी हो रही होती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैं ये काम कर लेती हूँ तो आप ये करवा दें। जैसे कि अब ये मिसाल के तौर पे अगर मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ये काम मेरा हो जाए तो मैं ये, यानी कि मैं 2 नफिल ना शुक्राने के अदा कर लूँगी या मैं पढ़, यानी कि किसी को गरीब को खाना खिला दूँगी। ये तो मैंने ये चीज़ आजमाई भी है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तमाम काम हो जाते हैं। एक तो अम्मी की मेरी बहुत सपोर्ट है, अम्मी हमेशा सबके लिए बहुत दुआएं करती हैं सबके लिए, क्योंकि उनको मैं हर बात अपनी बता देती हूँ कि अम्मी ऐसी बात है, अम्मी वैसी बात है, और अम्मी से मैं कुछ नहीं छुपाती अपनी। तो इस वजह से वो वैसे भी मुझसे पूछ लेती हैं जब मेरा मूड जैसे कि उतरा हुआ होता है या मैं उनको मेरी आंखों से या मेरे चेहरे से पता लग जाता है कि हाँ कि कुछ हुआ है, तो वो मुझसे पूछ ही लेती हूँ, उनसे पूछ बगैर रहा। तो मैं कह रही थी कि मेरा बहुत से लोगों ने बहुत दिल दुखाया, बहुत 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 बहुत, लेकिन मेरे दिल में कभी भी वो चीज़ नहीं आई कि यार मैं इसके साथ ये बदला करूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती मैं, और ना मैंने किया आज तक ज़िंदगी में अपनी, क्योंकि मेरी अंदर इतनी ताकत नहीं है। मैं कोई इतनी कोई वो नहीं हूँ कि मैं किसी से बदला लूँ। नहीं, मैंने आज तक किसी से कोई बदला नहीं लिया। हाँ, अल्लाह के ऊपर ज़रूर छोड़ा कि अल्लाह ताला आप देख रहे हो, आप सब कुछ जानते हो कि किसने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, तो आपके ऊपर ही मैंने अपना फ़ैसला छोड़ दिया। जब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के ऊपर जब कोई फ़ैसला छोड़ दो या कोई बात छोड़ दो तो उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो वो मिला भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह ताला देखें ऐसी बात है और ना ये बात है, इसको मैं चाहती हूँ। तो मेरी एक दोस्त हैं, मेरी उनसे अभी सिर्फ कांटेक्ट यानी कॉल पे कांटेक्ट हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी अभी यानी कि पापा के इंतकाल के बाद, क्योंकि उन्होंने मुझे पुरसे के लिए फ़ोन किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि शफ़क़ तुम एक काम करो, तुम ना तो नफिल ना यानी कि अदा करो, उसमें अल्लाह ताला से अपने लिए सुकून मांगो कि तुम्हें सुकून मिल जाए हर तरीके से। जैसे कि मैंने पूरी बात जैसे कि बताई, ऐसे था वैसे था और इतनी तबीयत ख़राब थी, ये था वो था। तो उन्होंने कहा तुम ना 2 नफिल पढ़ो अल्लाह ताला के लिए और ना तुम उसमें अपने लिए सुकून मांगो कि अल्लाह ताला मुझे सुकून आ जाए और ना मुझे ना सब्र आ जाए, मुझे सब्र नहीं आ रहा।
तो उस बात से मुझे वो अपनी दोस्त की मुझे इतना यानी कि मुझे लगा यार नहीं मुझे करना चाहिए। मैंने फिर यानी कि मैंने अब रेगुलर ही, क्योंकि मैंने नमाज़ 5 टाइम की अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। तो तहज्जुद तो मैं तहज्जुद में अक्सर बेशतर अल्लाह ताला से बातचीत मेरी होती है। और मैं जब शादी भी नहीं हुई थी तब भी मैं तहज्जुद में यानी कि जो भी मैं नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद इस्तिग़फ़ार की नमाज़ होती है, 5 टाइम की नमाज़ होती है, तो इस्तिग़फ़ार की नमाज़ में मैं अक्सर ये कहती थी अल्लाह ताला अगर मुझसे कोई भी गुनाह हुआ या कोई भी मुझसे गलती हुई ना तो आप मुझे माफ़ कर दें। या तहज्जुद के टाइम पे मैं नमाज के लिए उठती थी तो मैं उस टाइम पे अल्लाह ताला से इतनी बातें कि ये बात है वो बात है, मेरी कोई बात नहीं सुनता, ये नहीं करता वो नहीं करता, आप सुनते हैं मेरी बात, आप यानी कि आगे से कोई मुझे यानी कि एक होता है ना अगर हम सामने वाले से बात करते हैं तो वो हमें कहता है यार ये मशवरा है, ये कर लो, ऐसा कर लो, अच्छा उसने ऐसा किया तो तुम ऐसा कर लो। मैंने कहा नहीं, आपके अंदर मैं जब से मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ है यानी कि दिली तौर पे मैं हमेशा आपको मैंने पॉजिटिव पाया अपने लिए। तो मुझे इस बात से मैं अल्लाह ताला से कह रही थी मुझे कभी भी नेगेटिव कोई आपकी तरफ से कोई वो नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव एक लाइन मिली है कि ऐसा यानी कि मेरे दिल ने हमेशा एक ऐसी बात कही कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, परेशान ना हो। तो मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने इस तरह से अपनी ज़िंदगी में बदलवाई दुआओं के ज़रिए। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत एहसान है अल्लाह ताला का। दूसरा ये कि माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना, मैंने अक्सर लोगों को बहुत माफ़ किया है, बहुत ज़्यादा, जिनसे मैं मिलती भी नहीं हूँ और हालांकि जानती हूँ, पहचानती हूँ, सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे ज़िंदगी गुजारा है और क्या नाम है, किसने मेरे साथ क्या किया, सब मुझे पता है। लेकिन मैंने कभी पलट के मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए या मेरी बद्दुआ है कि तुम ऐसा हो जाओ, मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। तो जिसमें मेरे बहुत करीबी भी हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो यानी कि अननोन हैं, जिनसे सिर्फ राब्ता फ़ोन पे था या जो भी है। तो खैर मैंने उन सबको भी माफ़ कर दिया और मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला कभी मेरी तरफ से कभी भी, हाँ मेरी अम्मी को हमेशा मुझसे ये चीज़ रहती है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो और ना तुम्हारा फ़ौरन मिजाज चेंज हो जाता है। तो मैं ख़ास तौर पे अपनी अम्मा से माफ़ी मांगती हूँ कि क्या नाम है कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपनी अम्मी को परेशान करके रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा। वो मुझसे बहुत तंग थी कि क्या नाम है कि बस तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा अम्मी को परेशान रखा। तो मैं अपनी अम्मी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अम्मी बहुत माज़रत कि आप इतने साल तक मुझसे इतना यानी कि आपने मुझे इतने साल मुझे झेला और मैं आपको परेशान करती थी, सब कुछ था और आपने मुझे मारा भी, मैंने आपसे बदतमीज़ी भी बहुत करी। तो मैं सबके सामने मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैंने आपका दिल बहुत दुखाया और बहुत माज़रत। और क्योंकि आपने मेरा हमेशा यानी कि साथ दिया, शादी के बाद भी, कि जब अफ़ान का मेरा सिलसिला शुरू हुआ था तो अम्मी ही मेरे साथ थी, अम्मी ही जाती थी मेरे साथ हॉस्पिटल और अम्मी ही मेरे साथ आती थी। कामरान भी आते थे, जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती, मुझसे नहीं चला जाता था तो कामरान मुझे फिर बाइक पे बैठा के ले जाते थे हॉस्पिटल। अम्मी उससे पहले पहुँची हुई होती थी। तो अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत हर जगह हर टाइम, और अभी भी वो देती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहन हालांकि मुझसे छोटी है लेकिन क्या नाम है उसने भी मेरी बहन मुझसे छोटी है, वो भी मेरा बहुत साथ देती है, बहुत हद तक कि कोई भी बात हो जैसे कि मुझे अगर अम्मी को नहीं कहनी है तो मैं उसको बता देती हूँ कि यार ऐसी बात है तो मुझे तुम मशवरा दो कि मैं क्या करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी मेरा बहुत साथ देती है और अम्मी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। जब मेरी डिलीवरी टाइम था तो अम्मी उस वक्त यानी कि मेरी चारों मुमानियाँ मेरी अम्मी वहाँ हॉस्पिटल में थी, और जब अफ़ान दुनिया में आ गए थे तो उस वक्त मेरी यानी कि सिर्फ एक बड़ी मुमानी और बाकी मेरी 3 मुमानियाँ घर आ गई थी।
यानी कि उस टाइम पे भी मेरी मुमानियों ने और मेरी अम्मा ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चारों मुमानियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, वो मेरा बहुत साथ देती हैं। और मेरी मुमानियाँ बिल्कुल ऐसी मेरी दोस्तों की तरह, जैसे कि मैं हो गई, मेरी बहन हो गई, यानी कि इकरा, रिमशा। तो मेरे जो 4 मामू हैं, खैर अब पापा तो नहीं रहे इस दुनिया के अंदर, लेकिन मेरे जो 4 मामू हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और हर यानी कि मेरे जैसे कि मामू कम दोस्त हम लोग ज़्यादा हैं, कि जैसे कि अगर अब मेरे को नहीं बतानी तो वो मजा के मामू को बता दी कि मामू ऐसी बात है, मामू ऐसी बात है। तो मामू भी बिल्कुल दोस्तों की तरह हैं, कि जैसे कि रुतबा, जैसे कि रोब होता है मामू का, उन्होंने वो भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या नाम है, लेकिन एक दोस्तों की तरह रहे। जो एक बाल मामू है वो मेरे बहुत अच्छे हैं, वो हंसी मजाक में ज़्यादा रहते हैं। इजहार मामू भी बहुत अच्छे हैं, बड़े मामू भी बहुत अच्छे हैं। इरशाद मामू अब थोड़े सोबर हो गए, पहले वो ऐसे नहीं थे। तो और मुमानियाँ मेरी चारों बहुत अच्छी हैं, चारों की चारों हंसी मजाक वाली हैं। पर इजहार मामू को थोड़ा कम, तो जो मेरे इजहार मामू हैं वो थोड़ा कम हंसते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ना सीरियस से रहते हैं। लेकिन ये है कि उनसे मेरी ज़्यादा है कि मैं अगर कोई भी बात होती तो मैं मामू को बता देती थी, लेकिन अब नहीं बताती, अब थोड़ा वो रखता है। लेकिन शादी से पहले ऐसा होता था कि मैं इजहार मामू को साथ मेरे सब कुछ बता देती थी, मामू ये बात है, मामू देखिए अम्मी ने ऐसा किया, मामू अम्मी ने वैसा किया। और फिर मामू मेरी साइड लेते थे कि बाजी इतना पीछे नहीं पड़ा करो उसके, वो कर लेगी। तो अम्मी कहती नहीं देखो तुम ना उसकी साइड लेते हो और ना ससुराल का तुम्हें पता है, तो कहती थी जब पड़ेगी ना उसके ऊपर तो वो कर लेगी खुद, उसको इतना नहीं कहा करो। तो ये है कि बड़े मामू भी मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे जितने भी भाई हैं मेरे माशाल्लाह से, तकरीबन आशिर, यासिर, रिबाल, साद, फात, राहज और सबसे छोटा है रज़ा। तो अभी रज़ा हुए हैं अभी 5 साल के। तो उनके लिए मैं अभी यानी कि पहले जैसे कि मैं उसको पूरा नाम लेती थी रज़ा हसन, तो अब मैंने उसको सिर्फ रज़ा कहना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी मैं उसको पूरा नाम लेती हूँ रज़ा हसन। तो मेरी उमानी जब मैं जाती हूँ घर में तो मेरा मजाक बनाती है रज़ा हसन। तो पहले उसका नाम अली हसन था, क्योंकि मामू ने अली रखा था, लेकिन उसको सूट नहीं किया तो फिर रज़ा कर दिया। तो वो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है। मेरे सारे जो अभी 6 से 7 जो भाई हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं सारे के सारे। और मेरी जो जितनी भी बहनें हैं, इकरा, रिमशा, मारूफ, आरमिश, मोमो, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, सबके सब मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं और सब मेरे लिए बहुत करते हैं, बहुत मुझे समझते भी हैं और हंसी मजाक भी हम में बहुत होता है। अब बस जो अब तो अभी रिमशा की शादी हो जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है वो बचपन से देखा है, अब वो जाहिर सी बात है मेरे लिए तो बहुत छोटी है अभी वो, लेकिन अब कद में सब बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए सब छोटे ही रहते हैं। अब वो भी चली जाएंगी अपने ससुराल। तो इकरा और रिमशा ये जो, क्योंकि मोमोज मेरे यानी कि 1.25 साल बाद मोमो मेरे आ गई थी, मेरी यानी कि जो मेरी छोटी बहन है 1.25 साल का फ़र्क है, लेकिन इन लोगों में बहुत टाइम का फ़र्क है इकरा और रिमशा में। इकरा की भी जब शादी हुई थी तो मुझे बहुत रोना आया था, अब रिमशा भी चली जाएगी। तो ये है कि जो तो ये है कि क्या नाम है, जो मुझे व्लॉगिंग का जो यानी कि जो जज्बात उठा वो मैंने कंटिन्यू तो किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कैसे। तो रिमशा ने मेरा बहुत साथ दिया, आप ये ऐसे नहीं ऐसे बनाएं, ये करें, इससे बनाएं, स्नैपचैट से आप वीडियो बनाएं, उससे बहुत अच्छी वीडियो बनती है, आप ऐसे करें, आप ये लिखें, आप वो लिखें, आप अपनी यानी कि और इसको ग्रो अप करें, यानी कि अपनी आईडी को ना यूट्यूब की। तो वो मेरा अभी भी बहुत साथ देती है, क्योंकि अब मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मैं रिमशा के पास ही चली जाती हूँ कि यार रिमशा मुझे ये समझ में नहीं आया, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझाती है कि आप ही इस चीज़ को करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो इससे ऐसा हो जाएगा।
तो अब वो चली जाएगी अपने घर पे, और अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो रिक्शा में कैसे पूछूंगी तुमसे यार, तुम चली जाओगी अब अपने ससुराल। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं घर गई थी, तो रिमशा का बहुत कहीं घूमने का दिल चाह रहा था, तो ऐसे बता रही हूँ मजाकिया तौर पे। तो रिमशा का ऐसे कहीं घूमने का दिल चाह रहा था, तो मैं घर गई हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि अम्मी का घर बहुत करीब ही है, जिसके मैंने आपको पहले भी दिखाया था। बहुत करीब घर है, 1 गली का 2 गली का फासला। तो रिमशा कहने लगी यार आप ही, मेरा ना कहीं जाने का दिल चाह रहा है। मैंने कहा काम करो मुनाफ के घर चली जाओ। नहीं 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 आप ही नहीं जाऊँगी, वहाँ से आ नहीं सकती मैं। तो मैंने कहा यार घूमने जाना तो अब उसी के घर चली जाओ, इतना क्या। तो कहीं नहीं आप ही नहीं जाऊँगी, बाद में जाऊँगी। तो अब ये है कि अब उनकी भी शादी का सिलसिला यानी कि शुरू हो जाएगा सिलसिला, फिर तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी ख़रीदारी वरीदारी की। तो अब वो भी करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी जितनी भी बहनें या यानी कि जो मेरी अपनी बहनें हैं और जो मुझे देख रही हैं या जो भाई मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला सब अपने अपने घरों में बहुत 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 खुश और आबाद रहें, हमेशा खुश रहें, कभी भी कोई परेशानी ना आए ज़िंदगियों में। तो अब आप लोगों से जाती हूँ मैं अलविदा। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। I love you. I love you too. 3, 4, 5. 3, 4, 5.